अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात है तो आए यहां आकर बैठकर बात करें। आए बैठे मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए बात होगी। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि पहली तकरीर में मिसाक मईशत की पेशकश की गई जिसे हकारत से ठुकराया गया। हमने इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाना गवारा नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि जेल में था जब वालिदा का इंतकाल हुआ तो सुपरिटेंडेंट जेल से छुट्टी मांगी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मेरी कमर में तकलीफ थी लेकिन ख़तरनाक कैदियों वाली गाड़ी में बिठाया गया ताकि मुझे तकलीफ हो। मैंने कैंसर से मुतासर होने के बावजूद कभी जेल में इसका रोना नहीं रोया। बानी को अगर वहाँ पर कोई मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठ के बात कर। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें। पाया हकारत से न सिर्फ मेरी उस पेशकश को कराया गया कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इतफाक किया था, आए आज चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर इतफाक करते हैं। आए बैठे मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, मैं जेल में था और मैंने जनाब स्पीकर सुप्रीम को कहा कि आज तारीख है, मेरी वालदा का इंतकाल, वो लंदन में है, उनकी वहाँ से मेद आनी है तो मुझे आज मैं दरख्वास्त लिख देता हूँ, मुझे आज आप छुट्टी दे दो। उनके लिए मुमकिन नहीं है। जो ख़तरनाक कैदियों की गाड़ी मुझे क्यों दी गई थी कि मेरी कमर को मुकम्मल तौर पर उसको ज़ोफ़ पहुँचे। जनाब स्पीकर, मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूँ, मैंने तो कभी जेल में इसका रोना नहीं हुआ। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को मशरूत कर दिया है। कहा कि बानी पीटीआई समेत तमाम कारकुनान को रिहा करें तब बात होगी। वज़ीर आज़म की पेशकश के जवाब में कहा गया कि बात तब होगी जब बानी पीटीआई यहाँ पर मौजूद होंगे और हमारे तमाम कारकुनान यहाँ होंगे। सबसे पहली चीज ये है कि इन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। वालदा मुहतरमा का इन्होंने जनाजे की बात की। मेरे साथी मेरे साथ मौजूद हैं जिस वक्त कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा का जनाजा था, हम लोग गए थे वहां पे, हम लोग जनाजे में शरीक हुए थे। जिस वक्त मेरे वालिद मोहतरम का जनाजा था जनाब स्पीकर, मैं तदफीन नहीं कर सका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान में सियासी हम आहंगी के लिए जज्बे का मुजाहरा किया। उन्होंने मौलाना फजल रहमान की सीट पर जाकर उनसे मुसाफा किया। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर से भी मिले। बजट की मंजूरी के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज किया। बात करने की इजाज़त ना मिली तो वॉकआउट की धमकी दे डाली। स्पीकर अयाज सादिक ने मौलाना को बात करने की इजाज़त दे दी। इजहार ख्याल करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मुल्क में फाकों की सूरत हाल है। कबाइली इलाकों में ऑपरेशन करके लोगों को माशी तौर पर तबाह किया गया। चमन में भी 9 माह से एहतजाज जारी है। से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हुकूमत ने बजट से मुल्क का कबाड़ा कर दिया है। इस्टेब्लिशमेंट सियासत से निकल जाए तो सब खैर हो जाएगी। इनका कहना था कि इस वक्त मुल्क पर अक़लियत हुकूमत कर रही है। आप समझते हैं कि जो ये बजट है ये आवाम दोस्त बजट होगा? हुकूमत कहती है हम आवाम बजट है लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। बिलावल भुट्टो आजकल बड़ी दो चीज़ें खेल रहे हैं। बाहर जाके हुकूमत के खिलाफ बयान देते हैं, अंदर आके कहते हैं हम आपके साथ हैं, बजट में साथ चलेंगे। हुकूमत कर रही है जो हुकूमत कर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए, माशी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन नुमा एक साथ क्यों नहीं बैठते? वो कोई मसला नहीं है लेकिन एस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो खैर हो जाए। पीटीआई से गया ही नहीं तो वापसी का सवाल नहीं बनता। बानी पीटीआई कामयाब ना हुए तो पाकिस्तान के लोग हार जाएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज 85% अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद किया है। यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, UK, अमरीका किसी ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद नहीं दी। ट्रायल के बगैर लोगों को जेल में रखना मजाक है। साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा साहब, इनके साथ हमारे यकजहती के लिए ये बड़ी, मैं समझता हूँ, एक ज़्यादती की बात है और किसी तौर के ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि ट्रायल के बगैर लोगों को इस तरह से जेल में रखना बड़ी एक मजाक है। दूसरा, आज
जो डेवलपमेंट हुई है, जो अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने तकरीबन 85% जो अवान नुमाइंदगान हैं उन्होंने पाकिस्तान के इंतखाबात के नताइज जो हैं उनको मुस्तरद किया है और कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन हो, उसके बाद इंग्लैंड है, इसके बाद आपका जो यूनाइटेड किंगडम है, इसके बाद अमेरिका है। किसी भी मुल्क ने अभी तक शहबाज शरीफ साहब को उनके ओहदे की मुबारकबाद नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो सारे समझते हैं कि ये एक धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। सर, फवाद चौधरी जिस तरह पहले पीटीआई में थे, क्या उनको वो जगह मिल सकेगी, यानी कि आपको वो जगह मिल सकेगी? इस वक्त ना ओहदे इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इस वक्त हर सूरत में इमरान खान की कामयाबी अहम है, क्योंकि अगर इमरान खान कामयाब नहीं होते तो फिर पाकिस्तान के लोग हार जाएंगे। जो लोगों को इंसाफ देता है आज वो खुद इंसाफ का तलबगार है, तो अवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन होगा? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का लाहौर हाई कोर्ट बाग की तकरीब से खिताब कहा कि हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, हम सिर्फ कानून की बात करते हैं। जब जजेस आज़ाद फैसला ना कर सकें, जजेस के घरों में कैमरे लगे हों, इनको डराया धमकाया जाए तो कानून पामाल होगा। अदलिया के अहकामात को हवा में उड़ाने की मजम्मत करते हैं। आज यही है, आपने देखा जज साहिबान ने लेटर लिखे, जो लोगों को इंसाफ देता है आज वो खुद अगर इंसाफ के तलबगार है तो अवाम के फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन कैसे होगी? किसी के साथ हमारा झगड़ा नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ एक बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ तब हो सकता है जब अवाम के बुनियादी हकूक महफूज हो, जब आज़ाद अदलिया आज़ाद माहौल में आज़ाद मनश जजेस आज़ादाना फैसले करे। ऐसे न हो कि जजेस के घरों में उनके वाशरूमों में कैमरे लगे हो, ऐसा न हो कि जजेस को डराया धमकाया जाए। हम कोशिश करते हैं, हम यही समझते कि जो हमारी बहनें जेलों में है उन बहनों को एक के बाद दूसरे केस में अरेस्ट करना, अदलिया के आर्डर को हवा में उड़ाना एक बुनियादी हकूक तो क्या इन औरतों की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। तमाम गैर मुल्की इदारे बात कर रहे हैं इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, किसी को कमिश्नर रावलपिंडी का इल्म है, वो कहाँ है? तर्जमान पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया, हम कोई ऐसा ऑपरेशन केपी में नहीं होने देंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में खत लिखे लेकिन कोई तहकीक नहीं हुई। बानी पीटीआई के साथ जो हो रहा है सब लंदन प्लान का हिस्सा है। राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल के बयान चीफ जस्टिस के सामने नहीं आए। वर्चुअली पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल इदारे और इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड आज यकजुबान बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं। हम कोई ऐसा ऑपरेशन जो है वो केपी में नहीं होने देंगे जिसको आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, हम हर तरीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक या गलत, ये राना सना साहब ने कल कहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या उनको ये आवाज़ सुनाई दी है कि ये 2 अशखास ने इन स्टेटमेंट्स के जरिए पाकिस्तान की जुडिशरी को वर्चुअली नलिफाई कर दिया है? और अब ये जानिए, शेख रशीद ने भी बानी पीटीआई की रिहाई का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि कोई ऐसा समझता है तो ये बेवकूफ़ी है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कीनिया की कहानी पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा, कौम किसी लीडर का इंतजार नहीं करेगी, हर तरफ भूख ही भूख है। राह नहीं करेंगे, कोई बेवकूफ समझ रहा होगा कि भाई ये केस पे केस करेंगे। ये हुकूमत जो है जी अकल से आ रही है, इनको अंदाजा ही नहीं, गरीब ने वही तबाही करनी है जो कीनिया में हुई है। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। गरीब भूख से मर रहा है, किराए से मर रहा है, फीस से मर रहा है। आप तैयार रहें, 30 अगस्त मैंने दी है, इंशाअल्लाह ताला 30 अगस्त से पहले कौम जो है वो आपसे हिसाब मांगेगी। आज शहबाज शरीफ ने कहा ये IMF का बजट है, तो तुम IMF के पास चले जाओ। इस बजट को कौम मुस्तरद करती है और कौम जो है किसी लीडर का इंतजार नहीं करेगी, कौम खुद निकलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगने के हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकता। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम वक्त की ज़रूरत है, हम इसकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना था कि तमाम वज़रा आला ने ऑपरेशन की हिमायत की है, अब जो भी इनकार कर रहा है वो मुनाफिक है।
ठीक है। अगर आप समझते हैं कि हमारे सूबे में हालात ठीक है फिर तो और बात है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते थे कि मैं अपने इलाके में नहीं जा सकता हूँ, मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है। बाकी जो है लीडरान यही बातें करते थे। उसके अलावा जो है मैं मानता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को एतमाद में रहना चाहिए ऑपरेशन के हवाले से। माजी में भी 2008 से 13 पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, इत्तेहादी जमात हुकूमत थी, स्वात ऑपरेशन में तमाम सियासी जमातों को और पार्लियामेंट को एतमाद में दिया गया था। अभी भी ये करना चाहिए। लेकिन ये बात क्या है कि जी हमें पता नहीं था, तो चारों चीफ मिनिस्टर कश्मीर और GB के नुमाइंदे और मौजूद। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि लोग उस वक्त टैक्स देंगे जब इन्हें तालीम, सेहत, बिजली, गैस मिलेगी। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि चैलेंज हो सकता, टैक्स बढ़ाने से कारोबार बंद हो रहे हैं। टैक्स में इजाफे का बोझ सिर्फ टैक्स देने वालों पर बढ़ा है। उस वक्त विलिंगली टैक्स देंगे कि जब आप उनको पीने का पानी दे रहे हों, जब आप उनको रोजगार दे रहे हों, जब आप उनकी तालीम के पैसे उनके बच्चों को प्राइवेट ना जा रहे हों, उनको स्कूलों में तालीम दे रहे हों, जब आप जो अस्पतालों में दवा दे रहे हों, जब आप उनको रात में लाइट दे रहे हों, सुबह गैस दे रहे हों, उनको सिक्योरिटी दे रहे हों। ये रियासत में रहने वाले लोगों का ये आईनी हक है कि वो हुकूमत वक्त उनको ये सारी चीजें दे करे। ऐसे माहौल में हम अगर लोगों को कहें कि आप और हमें दें और हमें इस कर्ज को उतारने के लिए पैसे दें, तो मैं समझता हूं कि हम कह तो देंगे, बजट में कह तो देंगे, उस कहने पे तो कोई आदमी आकर लेने, लेकिन वो दे नहीं सकता। खुद को कानून से बालातर समझने वालों का मुहासबा किया जाए। मनशियात फरोश आपको भागते हुए नजर आएंगे। जहां जहां से मनशियात यहाँ आ रही हैं, सख्त एक्शन होगा। सूबाई वजीर शरजील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, हमें किसी का डर खौफ नहीं। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च हो चुका है। जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ एक्शन लिया है। फैसला किया है कि अब गैर रजिस्टर्ड गाड़ी सड़क पर नहीं निकलेगी। बाहर से आने वाली गाड़ी को टैक्स देना होगा और इस गाड़ी को सिंध में रजिस्टर्ड कराना होगा। जो लोग शायद ये समझते थे कि हम कानून की पहुंच से बाहर हैं या बालातर हैं, उनको भी जो है वो सीधा किया गया है। पूरी काबीना, पूरी गवर्नमेंट जो है उन मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है और ये एक्शन आखिरी दम तक जारी रहेगा, चाहे इसकी कोई भी प्राइस पे करनी पड़े, चाहे इसके लिए कोई खतरात को फेस करना पड़े, चाहे इसके लिए जान भी देनी पड़े, लेकिन इस लानत को खत्म करके ही मरेंगे। जो मोटर व्हीकल में कभी कभी कंप्लेंट्स भी आती हैं, तो उसके लिए अब नई रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो हमने लॉन्च कर दिया। सर, फेक नंबर प्लेट्स के खिलाफ एक्साइज डिपार्टमेंट एक्शन में आया है, तो हमने फैसला किया कोई भी गाड़ी रोड पर अनरजिस्टर्ड नहीं निकल सकेगी। अगर कोई गाड़ी इंपोर्ट करता है, उसके पोर्ट पे आई, तो पोर्ट पे भी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट वहां अपना काउंटर बनाएगा, गाड़ी रजिस्टर होगी, बाहर निकलेगी। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए MKM मालिया खुर्शीदी ने PP हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि कल कौमी असम्बली में बिलावल ने अच्छी तकरीर की। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम तारीफ करेंगे। सिंध हुकूमत मसाइल के हल में नाकाम हुई है। सिंध हुकूमत ने अपोजिशन की तजवीज़ को खातिर में नहीं लिया। आने वाली नस्लें पूछेंगी माहौलियाती तब्दीली के लिए क्या किया गया। बिलावल भुट्टो ने जो मसाइल कौमी असम्बली में बताए वही सिंध में है, ताहम सूबाई असम्बली को मसाइल का इदराक नहीं। बिलावल भुट्टो साहब कौमी असम्बली की तकरीर में बताते हैं। अच्छा, वो जब मैं इस तकरीर सुन रहा था स्पीकर साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो सिंध हुकूमत का बजट उनके सामने रखा हुआ है और वो उस पर अपनी तकरीर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, मुझे इम्प्रेशन आया। सिंध हुकूमत जो है वो सारे काम करने में बुरी तरह नाकाम हुई है कि हमसे मशवरा किया जाता तो मुस्बत तजावीज़ देते। आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि आपने माहौलियाती तब्दीली के लिए क्या किया। ऐन उस तरह मुझे लग रहा है कि ये सारे मसले जो उन्होंने इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में बतलाए, ऐन वही मसले खुद सिंध हुकूमत जो है वो सारे काम करने में बुरी तरह नाकाम हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से अदलिया का वक़ार मजरू हुआ तो माफ़ी मांगता हूँ। तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। सेनेटर फैसल वावडा ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में शोज़ का नया जवाब जमा करवा दिया। जवाब में फैसल वावडा ने गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए कहा कि ख़ुद को सुप्रीम कोर्ट के रहम करम पर छोड़ता हूँ। फैसल वावडा ने अदालत से इस्तदा की कि मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म की जाए। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। फैसल वावडा के जवाब में कुरान और हदीस के हवालाजात भी दिए गए।
और अब ये जानिए कराची में बोरिंग के पानी पर भी टैक्स लग गया है। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बोरिंग के पानी की मोटर पर मीटर लगेंगे। रेस्टोरेंट, तालीमी इदारे, सोसाइटी और अपार्टमेंट हाई राइज इमारतों में रहने वाले टैक्स अदा करेंगे। मकानात में रहने वालों के लिए इस्तिस्ना जारी कर दिया गया है, जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा बाहू के मुताबिक सनती इलाकों में डिजिटल मीटर नस्ब करने का अमल 1 अगस्त से शुरू होगा। के बाद नुमाइंदगान की करारदाद इंतखाबी अमल से अधूरी वाकफियत जाहिर करती है। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी पार्लिमानी और 5वीं बड़ी जमहूरियत है। पाकिस्तान मुस्बत बातचीत और राब्तों पर यकीन रखता है। करारदाद तामीरी है और ना ही बामकसद। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि कराची में झुलसाती गर्मी के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दिया, औरंगी, एरिया गुलिस्तान जौहर में आंधी चल पड़ी। लांडी, औरंगी, इब्राहिम हैदरी में भी तेज़ हवाएं, हब में बूंदाबांदी, जबकि मौसम कदरे बेहतर हो गया है। इससे कबल दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया है, जबकि शिद्दत 45 डिग्री महसूस की गई। और अब खेलों की खबरों में आपको बताया, आईसीसी ने नई T20 बैटिंग रैंकिंग जारी कर दी। सूर्या कुमार से पहली पोजीशन छिन गई। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की रैंकिंग में एक दर्जे तनज़ुली। सूर्या कुमार दिसंबर 2023 से नंबर 1 बैटर थे, ताहम ऑस्ट्रिया के ट्रेविस हेड 4 दर्जे तरक्की के बाद नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। रैंकिंग में सूर्य कुमार यादेव दूसरे, फिल सॉल्ट तीसरे, बाबर आजम चौथे और मोहम्मद रिजवान 5वें नंबर पर आ गए। वेस्ट इंडीज़ के जॉनसन चार्ल्स 4 दर्जे तरक्की के बाद 10वें, अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गरबाज 5 दर्जे तरक्की के बाद 11वें, इंग्लैंड के जोनी ब्रेस्टिव 14 दर्जे तरक्की के बाद 13वें और जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक 10 दर्जे तरक्की के बाद 15वें नंबर पर आ गए। भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे पहुंचा, सवालात उठ गए हैं। लेजेंड क्रिकेटर इंजमाम उल हक ने ऑस्ट्रेलिया भारत के दरमियान अहम मैच में भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह पर बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा दिया है, जिस पर भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया है। इंजमाम को हीरो करार देने वाले भारतीयों से अब सच हजम नहीं होता। टीवी शो में इंजमाम उल हक ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत के दरमियान मैच के 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंद को रिवर्स स्विंग कर रहे थे। नई गेंद इतनी जल्दी रिवर्स नहीं होती, इसका मतलब है कि गेंद 12वें या 13वें ओवर तक रिवर्स स्विंग के लिए तैयार थी। एम्पायर को आंखें खुली रखनी चाहिए थी। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।